अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SGH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, पीटीआई डेस्परेट हुई हुई है या पीटीआई से कोई और मुज़ाकरात करना चाहता है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा, ख़ासतौर पर जिस तरह कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की साइड से उन्हें ख़तरा है, इस पर भी बात करते हैं। तो शुरू हम मुज़ाकरात के करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से गुज़िश्ता 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उस पर आपके सामने है। एक तरफ पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ आया जो ख़ासतौर पे लीडर्स हैं, उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गौर ख़ान हैं, सलमान अकरम राजा हैं और इसके साथ शेख वकास अकरम वगैरह हैं। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएँ। फिर कमेटी भी बन गई, सारा कुछ हुआ और मुलाकात भी हुई। तो उसकी कली तो खैर सलमान अकरम राजा साहब ने खोल दी कि हम जो गए थे अयाज सादिक साहब की तरफ, वो एक अफसोस करने के लिए गए थे। तो उस हवाले से उन्होंने बात की और मुज़ाकरात की वहाँ पे वैसी बात हुई थी। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो दूसरी साइड से इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एक दो बंदे और भी, तलाल चौधरी भी उनमें शामिल हैं। तो ये बंदे जो हैं ये डायलाग मुज़ाकरात के हवाले से कह रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त इन्हें समझ आ गई है और ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। इनको समझ आ गई है कि फंस गए हैं और जनरल फैज़ हमीद वाला जो फैक्टर है वो भी अपनी जगह पे लाया जा रहा है। और तो ये तो एक साइड है, ये आपके सामने है कि जिसमें नो बिलाशुबा आपको नज़र आएगा कि उमर अयूब साहब की तरफ से या बैरिस्टर गौर ख़ान की तरफ से डायलाग की बात ज़्यादा हो रही है कि डायलाग किए जाए। और हुकूमत जिस तरह की तवक्को थी कि इस मौके को जाने नहीं देगी और वो उसके ऊपर खेल रही है। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? क्या मामला इतना ही सादा है? ये एक सवाल है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने जो कल अडयाला जेल में बात की सहाफ़ियों से, उससे वो पीटीआई की जो बाहर की क़यादत है उससे नालान नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात के हवाले से बातें हो रही हैं, शायद ये भी एक वजह है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शोहदा के घर जाना चाहिए था 26 नवंबर को, जिनका जो जाबाक हुआ उनके घर जाना चाहिए था, जिस तरह उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, जिस तरह उनके केस को पेश किया जाना चाहिए था पार्टी की तरफ से, उस तरह नहीं किया गया। उन्होंने बल्कि एक कदम और आगे बढ़ के अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कि बाहर तो सब हंसी खुशी रह रहे हैं, बाहर सब गुड्डी गुड्डी चल रहा है। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब एक तरफ जब हुकूमत ये पोर्ट्रे कर रही है कि जनाब पीटीआई पता नहीं कितनी डेस्परेट हुई हुई है, नोइंगली के इमरान खान साहब की ही चलती है, फैसला उन्हीं का होता है। और इवन जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो खा सिविल नाफरमानी का हो, वो कोई और मामला, जितने भी कॉल करने जा रहे हैं, जो भी जलसा करने जा रहे हैं, जो भी एहतजाज करने, जिस उस एहतजाज की जो भी शक्ल होगी, उसका फ़ाइनल फ़ैसला जो है इमरान खान साहब करेंगे। वही इवन सेक्रेटरी जनरल को भी पार्टी का नहीं पता कि वो क्या फ़ैसला होगा। और उसी असना में आप देख लें कि एक तरफ ये 3 बंदे हैं जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें करते नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा हैं, वो किसी भी तौर पे पीछे नहीं हट रही। उन्होंने आगे सारा कुछ बताया कल। फिर जो रही सही कसर थी, जो रिपोर्टर्स उनसे मिले उन्होंने बताया। और फिर उसमें जनरल बाजवा वाला फैक्टर कि जनरल बाजवा को क्यों छोड़ा जा रहा है, उस पर भी इमरान खान साहब ने बात की। ये बात तो खैर हम पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद रिपोर्ट करते थे बाकायदा जाके, उन्हें बताते थे जनरल बाजवा साहब को प्रैक्टिकली जाके। और फिर जनरल बाजवा साहब को ये कहते हुए भी सुना गया, जिन साफ़ियों ने उनके तहरीरी फॉर्म में इंटरव्यू किए या वैसे जाके मिले, कि मैं जो भी टारगेट देता था जनरल फैज़ को वो पूरा कर देता था। तो इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली फिर वो आर्मी चीफ ही टारगेट दे रहे थे, आर्मी चीफ ही प्रैक्टिकली उनके बॉस थे। कागज़ों में शक नहीं कि वो वज़ीर आज़म सब बॉस थे, लेकिन प्रैक्टिकली वही उनको वो सारे दे रहे थे। खैर, ये मामला अपनी जगह पे, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मुज़ाकरात वाली साइड पे आते हैं। तो मुज़ाकरात जो है वो कौन करना चाह रहा है, कौन नहीं, ये अब आपके सामने आ गया है। दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार में ये ख़बर भी है कि हुकूमत को कहा जा रहा है, और इसमें आसमा शराजी साहिबा जो हैं वो आपको पता है कि हुकूमत वाली साइड से काफ़ी कनेक्टेड हैं, और दूसरी साइड से भी। तो हुकूमत ने हो सकता है कि हुकूमत ने उन्हें कहा, तो उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि हुकूमत को भी कहा जा रहा है दूसरी साइड पे कि इन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आएँ। और हुकूमत को ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो हॉक्स हैं, यानी जो सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़,
उनसे भी कहा जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा नरम करें, कम करें। तो जिसके जवाब में हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि फिर आप पीटीआई के जो हॉक्स हैं उनको भी खामोश करवाएं। अब बाहर पीटीआई का हॉक कौन है? देखें, अलीमा खान जो है वो उनकी बहन ज़रूर है इमरान खान साहब की, लेकिन वो उस तरह से पीटीआई की पार्टी के अंदर शामिल नहीं है। आप दो, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर ज़रा आजकल पाबंदी लगी हुई है, या शुएब शाहीन के ऊपर, जिनके पास कोई बड़े ओहदे नहीं हैं। बड़े ओहदे वाले जिनके मैंने बता दिया मुज़ाकरात के हवाले से, बैरिस्टर गौर खान, उमर यूब अपोजिशन लीडर हैं, बैरिस्टर गौर चेयरमैन हैं, फिर वो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, शेख वकास, फिर सलमान अकरम राजा हैं सेक्रेटरी जनरल। तो ये तो बाहर टीवी पे आ भी रहे हैं, टीवी पे आके अपना मौक़िफ़ भी खुल खुला के दे रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हॉक्स कौन है। जिनको टीवी पे लाया जा रहा है वो हॉक्स हैं, या जिनको टीवी से दूर रखा जा रहा है वो हॉक्स हैं। टीवी पे वो जो अंदर अडाला जेल में बैठा हुआ है वो हॉक कहलाएगा पॉलिसी के एतबार से। जिस तरह मैंने बता दिया, उन्होंने कहा जी मैं पॉलिसी दूंगा, उन्होंने कहा जी साहब गुड्डी गुड्डी चल रहा है। तो ये जिस तरह मैंने कहा ना कि जिस तरह बताया जा रहा है कि पता नहीं पीटीआई डेस्परेट हुई हुई है, उस तरह का नहीं मामला। और आपको मैंने जैसे आसमा शराजी की बात बताई, एक चीज़ मैं आपकी फैसल वाडा साहब को भी के हवाले से भी बताऊँ, वो एक चीज़ रिपीटेडली कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इनको मुज़ाकरात की टेबल पे पकड़ के लाएं। अब ये कौन कह रहा है? फैसल वाडा साहब। वहाँ तो पॉलिसी नहीं थी कि 9 मई को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, ये माफ़ी भी उनसे मांगनी पड़ेगी, चैप्टर क्लोज किया जाएगा, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब उनकी बात से एक तो अब दोनों कड़ियाँ मिलाएं, आसमा शराजी साहिबा की भी और फैसल वाडा साहब की, तो फिर आपके सामने आएगा कि मुज़ाकरात के लिए। और फिर तीसरी कड़ी एक और है। एक तो है पॉइंट स्कोरिंग कि ठीक है जी, वो जो इरफान सिद्दीकी सब कह रहे हैं, ये तो कहते थे हम डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये तो कहते थे हमारी ये पॉलिसी है, अच्छी बात है, फलाना फलाना। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने इस चीज़ को रिएक्ट किया है, हुकूमत ने जिस तरह अपना मौक़िफ़ दिया है सख्ती के साथ इन द सेंस, तलाल चौधरी बोले, इरफान सिद्दीकी बोले हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बोल रहे हैं, जितनी सख्ती के साथ वो मौक़िफ़ दे रहे हैं और पीटीआई की क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरह मुनीफ फारूक साहब कहते हैं, जिस और लोग कहते हैं कि हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान फासले कम हो। तो हुकूमत की कोशिश यही होगी कि अगर उनको लगेगा कि इस इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान में फासले कम हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान में फासले कम हो रहे हैं, तो वो याद करवाएंगे 9 मई। अब आप देख लें, कल और परसों गुज़िश्ता जो 2 दिन गुजरे हैं उसमें खूब अच्छे तरीके से याद करवाया गया है 9 मई को, ज़बरदस्त तरीके से। तो ये है टोटल कहानी इस टॉपिक के हवाले से कि मुज़ाकरात, फैसल वाडा की बात, आसमा शराजी की बात, हुकूमत का ज़्यादा रिएक्ट करना इस चीज़ की निशानी है, और कि पीटीआई डेस्परेट नहीं है मुज़ाकरात के लिए। और इन 3 चीज़ों में चौथी चीज़ इमरान खान साहब की कल की टॉक, जो मीडिया जो सहाफ़ी अंदर गए थे उनके साथ शामिल करने के बाद, तो गुड्डी गुड्डी चल रहा है, फैसला हमने करना है, ये करेंगे। तो और दूसरा उनके हवाले से कहा भी जा रहा है कि वो फैसला कर चुके हैं कि रेमिटेंस को रोका जाएगा बाहर वाले। तो ये देख लें, अब फैसला करने की ताकत किसके पास है? पीटीआई के अंदर, वो है इमरान खान साहब के पास। मुज़ाकरात के ठीक है, उन्होंने कमेटी बनाई है, जो भी है, तो फैसला उनकी तरफ है। फिर अगेन मैं कहूँगा कि फैसल वाडा और आसमा शराजी की बात को अपने जहन में रखें। तो चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह नज़र आ रही है। मुज़ाकरात पे कोई लाना चाहता है और हुकूमत इस चीज़ को प्रेशर में आके देख रही है। तीसरी चीज़, कल फैसल वाडा साहब ने, उनको हम बड़े गौर से सुनते हैं, उनकी ज़ाहिर है उनकी क्योंकि उनकी बातों के अंदर या उन जो भी वो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई साइंस ज़रूर होती है। एक चीज़ वो कह रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और मैं मुल्क से बाहर जाकर कहूँगा इनकी जान को ख़तरा है या ये। तो एक तो यह है कि हुकूमत तो मौक़िफ़ नहीं अपनाती थी। क्या उन्होंने फैसल वाडा साहब को रोका या इस्टेब्लिशमेंट ने कि ये तो बाहर मुल्क को अपने ज़ाती जो अपने यहाँ के अंदरूनी मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही काम जब पीटीआई करती है तो हुकूमत का मौक़िफ़ यही होता है ना कि बाहर जाके कह रहे हैं ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये भी हमारा अंदरूनी मामला है। तो अब ये किस तरह से बैरूनी मामला बन गया, एक तो ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरा, फैसल वाडा साहब एक चीज़ रिपीटेडली कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा, ख़ासतौर पर बुशरा बीबी। अब देखना यह है कि बुशरा बीबी, 1 मिनट के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि उनकी, हम फैसल वाडा साहब की बात को सच मान लेते हैं, बुशरा बीबी साहिबा को इससे क्या फ़ायदा है? क्या मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ होता है तो बुशरा बीबी को फ़ायदा है, या इमरान खान साहब खुद बाहर आते हैं, दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है?
मेरे नज़दीक तो वो दोबारा बाहर आते हैं और वो बनते हैं वज़ीर आज़म, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो खातून अव्वल कहलाएंगी दोबारा से, एक वज़ीर आज़म की बीवी कहलाएंगी। लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है, बुशरा बीबी के ऊपर पार्टी ही ट्रस्ट नहीं करेगी, बुशरा बीबी के ऊपर उनके वर्कर ट्रस्ट नहीं करेंगे। बुशरा बीबी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के अंदर जितनी तकसीम है उतनी बैरिस्टर गोहर और इनको लेके नहीं है, क्योंकि इनका तो पता है ना कि वो तो इमरान खान साहब के नीचे ही है। बेशक वो फैसला नहीं कर पा रहे, बेशक वो बाहर गुडी गुडी करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक वो सारा कुछ है, लेकिन वो इमरान खान साहब के बगैर वो फैसला नहीं कर सकते। तो वो उधर यह है कि बुशरा बीबी अगर आती है तो उनके हवाले से ज़्यादा इस हवाले से डिवाइड पाई जाती है, तकसीम पाई जाती है। क्यों? एक मिनट के लिए फ़र्ज़ करने कि बुशरा बीबी को पीटीआई का सपोर्टर या वोटर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा या अलीमा खान को। अलीमा खान अगरचे सियासत में नहीं है, सियासत में तो बुशरा बीबी भी नहीं है, तो अलीमा खान के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा या बुशरा बीबी के ऊपर? तो मेरा जवाब ये है, या मेरा एनालिसिस ये है कि वो अलीमा खान के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। तो अब मुझे बताएं कि बुशरा बीबी के को इमरान खान साहब से क्यों ख़तरा होना, इमरान खान साहब को क्यों बुशरा बीबी से ख़तरा होना चाहिए? वो तो ज़ीरो होकर रह जाएंगी, वो तो माइनस हो जाएंगी। उनकी तो जो अहमियत है वो सिर्फ इमरान खान से, और ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पार्टी के दूसरे रहनुमाओं की भी जो अहमियत है वो इमरान खान साहब की वजह से। तो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश क्यों है, ये आप सोचें, आप बताएं। एक पैटर्न को मद्देनज़र रखें। एक थ्योरी बेची गई थी जो आज तक बिकती, उस वक्त किसी हद तक बिकी थी, लेकिन ये वाली थ्योरी उस तरह नहीं बिकेगी, ये भी अब मैं आपको बता दूं। वो क्या थी थ्योरी? कि बेनज़ीर को जो कत्ल करवाया गया या उनको जो शहीद करवाया गया वो जरदारी साहब की तरफ से कराया। ये थ्योरी मुसलसल बेची गई। इसी पैटर्न को मद्देनज़र रखें और आप देखें कि क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये पूरी कड़ियाँ मिलाएँ कि किस तरीके से इनको तलाक होनी चाहिए, इनको तलाक दे देनी चाहिए, उनसे पीछा छुड़वा लेना चाहिए। ये एक मुसलसल बयानियाँ बनाया गया। कौन बनाता रहा, कौन बना रहा है, आपके सामने है। इद्दत वाले केस खोल के लेके आए। फिर जिस तरीके से बुशरा बीबी के हवाले से सच्ची और झूठी चीज़ें घड़ी गई, कुछ सच्ची भी हो सकती हैं, मैं उनकी वो तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक फैक्ट्स आपके सामने कुछ रख रहा हूँ। तो ये एक वही बेनज़ीर वाला और जरदारी वाला अगर मद्देनज़र रखें तो उसी किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है अगेन। और ये बयानिया क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसके ऊपर आप खुद सोचें, फिर किसी वक्त इसके ऊपर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।